नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। और यहाँ पर जो अपनी सीरीज चल रही है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर 20 दिन 20 चैप्टर लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों आज से पहले 13 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ आज 14 नंबर चैप्टर है। और वो कौन सा रहेगा? तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा दोस्तों। कौन सा रहेगा? यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू से एंड तक बने रहेगा, क्योंकि चैप्टर में से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया, तो सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया। इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आइए दोस्तों यहाँ पर एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और आज का पहला प्रश्न लीजिएगा। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 4 बिट समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 बिट समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि बिट क्या है, तो दोस्तों बिट यहाँ पे 0 और 1 जो तत्व होता है, तत्व, तो ये क्या कहलाएगा? 0 और 1 जो है ये तत्व एक बिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एक शब्द होता है, यहाँ पे बाइट, क्या होता है? बाइट। तो 8 जो बिट होती है ना दोस्तों, 8 बिट, तो 8 बिट का एक समूह क्या कहलाएगा? तो हम कहेंगे वो बाइट कहलाता है। एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? तो हम कहेंगे एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। इसी प्रकार मेरे दोस्तों एक निबिल होता है, निबल कह दो चाहे निबिल कह दीजिए, तो एक निबिल के अंदर यहाँ पे 4 बिट होते हैं। क्या होंगे? तो हम कहेंगे 4 बिट होते हैं। यानी 4 बिट का एक समूह क्या कहलाएगा दोस्तों? एक निबल कहलाता है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 बाइट बराबर 2 निबिल, क्योंकि एक निबिल के अंदर अगर 4 बिट है तो दो निबिल के अंदर 2 निबिल, तो 2 निबिल के अंदर बोलो कितना आ जाएगा? 1 बाइट होता है। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यानी बाइट, बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक मेगाबाइट या मेगाबाइट MB, तो एक मेगाबाइट में 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट। क्या होता है? तो यहाँ पे एक मेगाबाइट में 1024 बाइट होता है। सॉरी बाइट ही तो लिखेंगे, 1 बाइट, ठीक है। तो यहाँ एक किलोबाइट के अंदर पूछ ले कितना बाइट है, तो हम कहेंगे 1024। और एक MB बराबर कितना बाइट होगा? तो हम कहेंगे कि 1024 होगा। 1 GB के अंदर दोस्तों कितना होगा? तो यहाँ 1 GB के अंदर 1024 MB होगा, ये KB, किलोबाइट है ना। तो यहाँ पे 1024 MB। इस प्रकार से GB के बाद में दोस्तों TB आता है। 1 TB बराबर 1024 GB। तो 1 TB के अंदर कितना होगा? 1024। 1 GB में कितना MB? 1024। 1 MB में कितना किलोबाइट? तो यहाँ पे अपन कहेंगे 1024। तो यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? तो ये 4 बिट का समूह क्या कहलाएगा? निबिल कहलाता है। मैंने यहाँ आपको बाइट बता दिया, बिट बता दिया। बाइनरी एक क्या है? मशीनरी भाषा होती है दोस्तों। बाइनरी एक क्या है? मशीनरी भाषा, जिसमें 2 तत्व होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 क्या होते हैं? यहाँ पे 2 तत्व पाए जाते हैं। 0 और 1 2 तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर आइए तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। संख्या 110101 खालिस्तान है। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये क्या है? तो यहाँ ऑक्टल यानी अष्टक संख्या, दशमलव संख्या, हेक्साडेसिमल यानी हेक्सा दशांक यानी डेसिमल संख्या, और एक होता है द्विचर यानी बाइनरी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आइए मैं थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पे समझा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे एक संख्या होती है दोस्तों बाइनरी, क्लियर, बाइनरी। और बाइनरी होती है, एक होती है डेसिमल। क्या होती है दोस्तों? डेसिमल। एक होती है ऑक्टल, ऑक्टल, और एक होती है दोस्तों हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया संख्या कैसी होती है, तो सबसे पहले तो ये कहेंगे अपन, यहाँ पे संख्या की मैं बात करूं
तो इसमें दोस्तों संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं रहेगी वो इसमें 0 और 1 रहेगी। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दोस्तों यहाँ पे डेसिमल के अंदर 10 संख्या होती है, लेकिन 0 से 9 तक के अंक होते हैं। ऑक्टल के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। जबकि इसमें मेरे दोस्तों ध्यान रखना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा A, B, C, D, E, F। A का अर्थ होता है यहाँ पे 10, B का होता है 11, C का होता है 12, D का होता है 13, E का होता है 14 और F का होता है 15। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आधार कितना होता है, आधार पूछ ले यानी बेस पूछ ले, आधार यानी कि बेस पूछ ले, तो इसमें 1 और 1 कितना हो गया, तो 2। इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें होता है 10। इसमें कितना है, तो हम कहेंगे इसमें होता है 8 और इसमें होता है मेरे दोस्तों 16। कितना होता है, इसमें 16 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें क्या होता है 10 होता है, इसमें ये 2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे 0, 1, तो इसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बेस लगाना पड़ेगा, तब जाके क्लियर हो पाएगा कौन सी संख्या है। यहाँ जैसे कि मैं कहूँ 2, 3 ये तो यहाँ पे 10, क्योंकि इन अक्षरों से मिलकर के कोई भी संख्या बनती है, उसके आगे क्या लगा दो आप 10, तो ये डेसिमल संख्या बन जाएगी। इसमें जैसे कि अपन बात करते हैं 0, 1, 5 कोई भी ले लीजिए और इसमें क्या लगा दीजिए 8। अगर दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे लिखूं इस प्रकार से ये और ये संख्या, तो ये संख्या सही है क्या, जी नहीं, ये संख्या सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया 9, जबकि यहाँ 7 तक ही लेना है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे, इसमें जैसे कि आपसे बात कहेगा जैसे 1, 2, 5, इसमें E 2, इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए, ABCD आ जाए और यहाँ पर क्या लग जाए 16 लग जाए, तो ये हेक्साडेसिमल संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ ले, 4 अंकों की दोस्तों क्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगी। इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो अपन कहेंगे ये बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें 7 है, ये 7 बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें कौन है, तो F, ये 4 अंकों की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। दोस्तों ये चीज आपको, ये पैटर्न आपको बिल्कुल तरीके से समझना पड़ेगा। है बाइनरी के अंदर 0 और 1 होता है, आधार 2 होता है, एग्जाम्पल इस तरह लिखते हैं और बड़ी संख्या ये होगी। डेसिमल में 0 से 9 तक होता है, 10 का आधार होगा, एग्जाम्पल ये होगा, बड़ी संख्या 9 होती है। ऑक्टल के अंदर बात करते हैं 0 से 7 तक होगा, 8 संख्या होती है, यानी आधार 8 हो जाएगा और एग्जाम्पल ये, और इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर ये होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ये चारों के अंदर ही मिल सकता है, लेकिन जब तक यहाँ पे कोई चीज नहीं दे रखी है तो अपन बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, यानी कि बाइनरी पे। तो यहाँ पे बाइनरी संख्या ही इसको क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि बाइनरी के अंदर, बाइनरी में इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती, जबकि इन तीनों के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर, 10 संख्या 5 का बाइनरी समकक्ष क्या है। तो दोस्तों यहाँ डेसिमल नंबर है 5 और आपको निकालना है बाइनरी। दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, यानी कि डेसिमल, क्या डेसिमल को ही दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी, तो दोस्तों मैं 5 की जगह और कोई संख्या ले रहा हूँ अभी, है ना। तो यहाँ पे सपोज कीजिए 24 है, ठीक है, और आपको इसका बाइनरी निकालना है, तो आप कुछ मत कीजिए, इस प्रकार से रखिएगा। और यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, सीधा 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया, तो जितनी बार जाता है उसको नीचे लिखिए, शेषफल कितना बचा, तो हम कहेंगे 0, तो 0 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे फिर 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया, तो हम कहेंगे 6 बार गया। शेषफल कितना बचा भाई, 6 दूनी 12, तो शेषफल 0। तो यहाँ पे फिर 2 का दीजिए, कितनी बार गया, 3 बार, शेषफल 0। 2 फिर कितनी बार गया, 1 बार गया और 1 ही शेषफल बच गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर इस तरह चलना है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरफ जाना है। तो सबसे पहले 1 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, फिर वापस 1, 0, 0, 0,
तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ चुका है, बाइनरी आ चुका है। अब ये आपने सीख लिया है तो इसका भी निकाल दीजिए। तो यहाँ जैसे हमने 5 रखा और यहाँ इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का, तो कितनी बार गया, 2 बार, लेकिन शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब वापस 2 का भाग दीजिए और 2 का भाग देते हैं तो भैया कितनी बार गया, 1 बार, शेषफल कितना आया, 0, बस हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, नीचे से ऊपर की ओर यूं चलिएगा, सबसे पहले 1, फिर 0, फिर 1, तो यहाँ पे, और ये आ गया आपका बाइनरी। तो अब मैच कर लीजिए आराम से बाइनरी, ये तो 111 है, 001 है, 101, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया दोस्तों। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको उल्टा करना है, बाइनरी टू डेसिमल, क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, डेसिमल, डेसिमल, तो करना क्या है, जैसे यही संख्या ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे अब इसको क्या करो, दाहिने हाथ से क्या करना है आपको, दाहिने हाथ की तरफ से, बस आपको इसके नीचे चाहिए, यहाँ ऊपर कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं है। आप तो सीधा 1 लिख दीजिए, 1 का डबल कितना होता है, 2, 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 का डबल कितना होता है, 8, 8 का डबल कितना होता है, 16। जो 0 वाला है उसको काट दीजिए भैया, कोई मतलब नहीं है इनका, और जो बच गए उनको जोड़ के लिख दीजिए। 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 कितना होता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 24 होता है। और 24 आप देख सकते हो ये डेसिमल नंबर आ गया, ये 24 भी पहले था। इस प्रकार से यहाँ निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी द्विआधारी संख्या ये है का दशमलव तुल्य क्या है। यानी अब आपको क्या करना है, द्विधारी यानी बाइनरी संख्या दे रखी है और दशमलव यानी डेसिमल निकालना है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ये सिखाया, बस ये मेथड जो अभी आपको मैंने सिखाया था यही मेथड है। तो इसको आइए इस पे यहाँ पे करते हैं। तो भैया यहाँ पे कितनी संख्या दे रखी है, 1, 0, 0, 1, 1, 1 और 0। अब आपको करना क्या है, दाईं ओर से, तो इधर से चलना है, आपको इधर से चलना है। तो जस्ट इसके नीचे बोलो कितना है, कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है, हमको तो कितना लिखना है, 1। 1 का दुगुना कितना होता है, 2। अरे 2 का दुगुना कितना होता है, 4। 4 का दुगुना कितना होता है, 8। 8 का दुगुना कितना होगा, 16। 16 का दुगुना कितना होता है, 32। और 32 का दुगुना कितना होता है, तो हम सीधा कहेंगे सर 64 होता है। तो बस आपका आंसर आ चुका है लगभग। तो 0 वाला है, 0 वाले को क्या कर दीजिए, यहाँ से इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए। बचा कितना, तो हम कहेंगे 64 बच गया, प्लस 8 बच गया, प्लस 4 बच गया, प्लस 2 बच गया। तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ 8 है 2, 10, 10 हो गया, और 10 के अंदर 64 जोड़िएगा कितना हो गया, 74। 74 और 4 कितना हो गया, 74 और 4 कितना हो गया, 78। और 78 क्या निकाला, डेसिमल, तो 78 संख्या देख लीजिए, 78। तो राइट ऑप्शन आपका हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोस्तों यहाँ पे ये जो क्लास रहेगी, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के अंदर ये टॉपिक आता है बाइनरी का, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि दशमलव तुल्यांक का क्या होगा जब हेक्साडेसिमल संख्या ये है। यानी आपके पास में हेक्साडेसिमल संख्या दे रखी है और आपसे पूछ रहा है दोस्तों डेसिमल। बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। वो इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, जैसे कि वो कहेगा 8A6, 8A6 ये है ना, इसको ऐसे करके, ये 16 तो है ही, और इसको मेरे दोस्तों वो ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएगा और यहाँ पे क्या लिखेगा, 10 लिखेगा। और 10 से हम तुरंत ये पता लगा लेंगे कि ये क्या है। तो 10 से ये पता लगता है दोस्तों ये डेसिमल नंबर है। अब करना क्या है दोस्तों, अरे करना क्या है, अब करना ये है कि सबसे पहले तो इसको जूम करके लिखिए, मतलब ये, तो ये हमने बड़ा करके लिख दिया। अब बड़ा करके लिख दिया तो 8 का मतलब तो 8 है, लेकिन 1 का मतलब कितना होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था दोस्तों। अगर आपको पता है तो यहाँ पे देखिएगा, कहाँ, ये रहा। 1 का मतलब कितना सिखाया, 10। अरे सिखाया कि नहीं सिखाया, तो यहाँ पे बस, तो 1 का मतलब कितना है यहाँ पे, तो मैं कहूँगा दोस्तों 10 है। अब आपको निकालनी है सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी, इसकी भी बाइनरी निकालनी है और इसकी भी क्या निकालनी है दोस्तों, बाइनरी। अरे सर बाइनरी निकाल रहे हो दार्शनिक संख्या, अरे दार्शनिक ही निकालेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। 2 का भाग दिया
कितनी बार गया, 4 बार, शेषफल 0। 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार, तो भैया शेषफल कितना आया, 0। 2 का भाग दिया 1 बार गया, शेषफल 0। इसमें 2 का भाग दिया शेषफल ये कितनी बार गया, 5 बार, शेषफल 0। 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार गया, शेषफल 1 हो गया। 2 का भाग दिया भैया 1 बार गया, शेषफल 0। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, शेषफल 0। 2 का भाग दिया 1 1। यहाँ पर इस प्रकार से हो चुका है मेरे ख्याल से दोस्तों। और आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, जो ये लिखा है इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, 1 0 0 0 लिख दिया। इसको भी ऐसे ही लिखिएगा, नीचे भाई नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना अपन को, यो तो इस प्रकार से, तो 1 0 1 0 क्लियर। और इसमें दोस्तों इसको है 1 1 0, ठीक है, तो 1 1 0। अब आपको क्या बनानी है, बाइनरी। अरे क्या बनानी है, बाइनरी। तो बाइनरी बनानी है तो बस चपका के तो लिखना था। अब ये दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे ये 3 अंक है जबकि जोड़ा होना चाहिए 4, इसलिए पीछे की तरफ क्या लगा देंगे ये। अब इसको अगर दोस्तों हम जोड़ते हैं, इसको दोस्तों हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको मिलाकर लिखते हैं तो बाइनरी हो जाएगा। अब ये बाइनरी हो गया है तो इसका डेसिमल बना दीजिए दोस्तों। डेसिमल में क्या होगा, तो देखो मैंने कहा था कि इधर से चलना है, इधर से चलना है तो क्या हो जाएगा, इसका तो 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, और 4 का दुगुना कितना होता है दोस्तों, 8 होता है कि नहीं होता है। अरे 8 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ये तो 8 हो गया ना भाई, इसका 8 हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए पहले तो आप। 8 हो गया ना। यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे ये 0 1 0 1 0 1, या फिर एक काम कर दी, इसको ऐसे मत लिखिए आप, सीधा इसका पूरा बड़ा लिख लीजिए। यहाँ पे ये लिख लिया 10 और ये 0 1 1 0 क्लियर। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64, और 64 का कितना हो जाएगा, 128, ठीक है 128। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चलना है 200, भाई इसमें 128 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 256 हो गया। 256 का डबल कितना हो जाएगा, 256 का 2 10 और 1 11 और 5 512। भाई ये तो इसका है ना, 512 और 512 कितना हो जाएगा, 1024 1024, और 1024 का कितना हो जाएगा, 2048। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि जो भी संख्या है कौन सी 0 वाली, इसको उड़ा दो। ये गई ये गई ये गई, और दोस्तों ये 64 वाला गया। इधर से ये 3, तो मैं कहूँगा ये 3 ये गया। अब बच रहा क्या है आपके पास वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक 2048 बच गया। इसके अलावा दोस्तों 128 बच गया, 128 बच गया। फिर हमारे पास में 32 बच गया, और 32 के अलावा दोस्तों 4 और 2 6 और बच गया। 6 लिख दो डायरेक्ट चाहो तो ये। तो यहाँ पे 8 और 8 16, 16 और 8 कितना हुआ, 8 8 8 और 16 8 दिया 24 हो गया ना, ये 2। तो यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, हासिल 1 1 1 2 और ये 2। तो दोस्तों 2214। अब 2214 ये देख लीजिए आराम से, और राइट ऑप्शन आपका हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी देखो मशक्कत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे तो इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है खालिस्तान में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। जो बाइनरी सूचना होती है उसको किस रूप में स्टोर किया जा सकता है दोस्तों, एक होता है फ्लिप फ्लॉप, एक होता है रजिस्टर, एक होता है लेस, और एक होता है इन सब। तो दोस्तों बाइनरी जो संख्या होती है वो इन सभी के अंदर क्या होती है, स्टोर की जाती है। नेक्स्ट 7 नंबर डेसिमल संख्या है ये, ठीक है।
के समकक्ष हेक्साडेसिमल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको डेसिमल से क्या बनाना है, डेसिमल से क्या बनाना है, आपको हेक्साडेसिमल बनाना है। तो आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे 4000 कितना है, 96 है। अब भैया इसका पहले तो क्या कीजिए, आप बाइनरी बना लीजिए, इसका थोड़ा सा बाइनरी बनाइए दोस्तों। तो बाइनरी जैसे बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन होने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे 20 हो गया, 4 हो गया, इधर आ गया 8 हो गया, 0 से स्मॉल हो गया, 2 हो गया तो यह 10 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, 12, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 6 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 इधर गया, 8 हो गया, 128। यहाँ पे 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और ये तो सब में भाई 0 0 आ रहा है ना, अभी शेषफल ऐसा बताई नहीं इसमें। 2 64 32 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, 2 2 यानी कि 16 हो गया, और 2 का भाग दिया दोस्तों 8 बढ़ गया, 2 का भाग दिया यहाँ पर 4 बढ़ गया, 0, 2 का भाग दिया दोस्तों 2 बढ़ गया, 0, और दोस्तों यहाँ 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 1 बढ़ गया, ये 0। अब दोस्तों ध्यान से रखना, इसको ऊपर की तरफ लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये हमारी बाइनरी आ चुकी है, क्या आ चुकी है, बाइनरी आ चुकी है। अब करना क्या है, इस बाइनरी के आप क्या करो, 4 4 के पेयर बना लीजिए। यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और दोस्तों ये 4 हो गया, 4 4 के हो गए तो इसका तो दोस्तों क्या 0 ही हो गया, इसका 0 हो गया, और इसका अब आपको करना क्या है, डेसिमली तो बनाना है। तो भैया 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, और 4 का दुगुना कितना होता है, 8, कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों इसका तो कितना हो जाएगा, ये तो गया, तो ये 8। अब इनको जोड़ दीजिए, क्या हुआ भाई, यहाँ पे डेसिमल पूछ रहा है, डेसिमल को हमने बाइनरी बना लिया, और बाइनरी से क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, अच्छा हेक्साडेसिमल, हाँ तो सही तो है, कोई गलती तो नहीं हुई, अरे हाँ तो सही तो है, मेरे ख्याल से कोई गलती 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 शायद कहीं ना कहीं तो हो चुकी है दोस्तों, मिस्टेक। क्योंकि यहाँ जो दोस्तों आंसर आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है, 800 हेक्साडेसिमल। तो ये 800 का एक बार वापस दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये है, डेसिमल नंबर है ये, और दोस्तों ये डेसिमल नंबर है, इसका हमने बना लिया बाइनरी, ठीक है, डेसिमल का क्या बना लिया, बाइनरी। तो यहाँ 2 का भाग दिया 2, 0 4 1 8 10 2 4 5 1 2 5 1 11 5 1 इसमें गया 6 यानी 12, यहाँ पे 128 हो गया, इसमें गया भाई 2 1 गया 8, यहाँ पे ये 12 6 4 32 गुना 64 16 8 4 2 1। दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों सही है, दोस्तों ये पूरा का पूरा मैटर है तो बिल्कुल सही है। यहाँ ऑप्शन के अंदर फिर मिस्टेक है, क्योंकि ये तो आपका कट ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे मात्र 8 आ रहा है, 8 0, तो यहाँ पे 8 0 ये होना चाहिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, और हेक्साडेसिमल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर कोई संख्या बड़ी आती तो अपन लिखते, तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन ये होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों मैं एक और आपको निकला दूंगा। देखो यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई भी संख्या है, ठीक है, ये कोई भी संख्या है, मान लिया बाइनरी है, और हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल निकालना है। ये तो सबसे पहले अपन करते क्या है, 4 4 के पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, और ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही रहेगा, आगे 0 का भी 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अब इस 0 का है तो मैंने जैसे ये लिख लिया, और इधर सेम ही हो गया क्या, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये अब इसका तो क्या हो गया, जैसे 1 2 4 8 ये हो गया, अब ये तो कट गया, अब ये कट गया तो दोस्तों कितना हो गया, 8 और 4 12 12 और 2 14,
ये 14 हो गया, और इधर भी तो ये 14 ही होगा। अब दोस्तों 14 को क्या लिखते हैं, हमको पता है कि 10 को हम अगर ए लिखते हैं तो 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं, तो 13 को हम डी लिखते हैं, और 14 को हम क्या लिखते हैं, ई। तो यहाँ पे ई इसका हो गया और ई क्या हो गया इसका, तो यहाँ डबल ई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे निकाला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है। दोस्तों यहाँ पे गेट आ चुके हैं, तो गेट का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो गेट में हम कहते हैं कि एक ऐसा परिपथ होता है जो बिल्कुल निश्चित इनपुट पर चालू होता है, यानी उसको निश्चित मान दियोगे ना तभी वो प्रचालित होता है। दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों बेसिक गेट। दोस्तों बेसिक गेट होता है जिसमें सबसे पहले लिखते हैं NOT यानी नोट गेट, और नोट गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों, ये नोट गेट का क्या होता है, सिंबल। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात कहूँगा आपसे कि इसमें ये तो क्या होता है ए पॉइंट, और ये होता है आउटपुट। यहाँ पे ये जो आउटपुट होता है ये ए के क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे ये विलोम होता है यानी। ठीक है, तो ये तो हो गया ये, और इसकी जो सत्य सारणी होती है ना दोस्तों, इसकी तो सत्य सारणी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आउटपुट। 0 देंगे तो 1 और 1 देंगे तो 0 प्राप्त होता है। दूसरा होता है यहाँ पे और OR, तो OR का लॉजिक गेट क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये इस प्रकार से होगा, यानी इस प्रकार से ये, और इसमें 2 इनपुट होंगे दोस्तों, ए और बी, और ये हो जाएगा ये। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो ए प्लस क्या होता है, बी होता है, और दोस्तों इसमें ये समांतर होता है। इसमें क्या होता है, ये समांतर होता है। इसमें जैसे मैं परिपथ बनाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे दोस्तों परिपथ इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे लैंप बना दिया, और इसका समान 2 स्विच होते हैं, इसलिए इसको समांतर परिपथ भी अपन कहते हैं। कौन सा परिपथ कहेंगे, समांतर प्रचालन परिपथ कहते हैं। समांतर प्रचालन कहते हैं। अब इसकी जो सारणी बनेगी वो कैसे बनेगी, इसकी सत्य सारणी देख लीजिए, इसकी सत्य सारणी देखिए दोस्तों। ये इनपुट है तो इसमें ए और बी आ जाएगा और इसमें आउटपुट आ जाएगा। दोस्तों अगर 0 0 देते हैं, क्योंकि यहाँ ए 0 0 देते हैं, भाई मुझे ये बताओ, इनको जब चालू कर देंगे, इनको सॉरी ओपन करेंगे, ओपन का मतलब क्या होता है, 0 0 होता है, यानी 0 + 0 क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो मैं कहूँगा 0 + 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 1, और 1 + 0 क्या होगा 1, और 1 क्या होता है, यहाँ पे मैं आगे सिखाऊंगा तो 1 होता है, क्या हो जाएगा 1। ये इसकी सत्य सारणी हो गई। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे नंबर 3 एंड AND गेट। एंड गेट कैसा होता है दोस्तों, एंड गेट होता है ये, एंड गेट होता है दोस्तों ये, और इसके अंदर क्या होगा, तो दोस्तों जो y मान होगा इसका सूत्र जो होता है A.B होगा, A.B होगा, और ये गुणक प्रचालन होता है, गुणक प्रचालन। तो इस प्रकार से होगा दोस्तों ये इस प्रकार से प्रकरण। इसकी जो सत्य सारणी की मैं बात करता हूं, इसकी जो सत्य सारणी होगी दोस्तों इस प्रकार से, ये A होगा, ये B होगा, और ये आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे गुणा करते हैं तो 0 × 0 बराबर क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा 0। अरे 1 × 0 करेंगे तो भी 0, 0 × 1 करेंगे तो भी 0, और 1 × 1 करेंगे तो बोलो 1 होगा कि नहीं होगा। तो बस ये आपकी क्या बन चुकी है, सत्य सारणी बन चुकी है। दोस्तों इसमें होता है पर संयुक्त, क्या होता है, संयुक्त लॉजिक गेट होते हैं। और संयुक्त लॉजिक गेट का मतलब होता है बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर के, बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर के जो बना होता है उसे अपन संयुक्त लॉजिक गेट
कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला आता है वो आता है NOR, और नोर जो होता है इसको संयुक्त लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त लॉजिक गेट कहते हैं। इसका जो सिंबल होगा दोस्तों वो ये होगा, ये नोर है। इसके बाद में होता है NAND, नंद। तो ये इसका दोस्तों ये होगा, ये सॉरी ये इस तरह से होगा। और ये जो दोस्तों दोनों जो है इसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा दोस्तों तीसरा और चौथा, यानी एक तो होता है एक्स और EX और एक होता है नंबर 4 एक्स नोर। तो इस प्रकार से 4 तो होते हैं संयुक्त लॉजिक गेट, और यहाँ पे 3 होते हैं ये। अब आइए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पीछे वाला था ना ये, हाँ। तो इसमें ये देखिएगा नंबर 8, कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन है? तो दोस्तों गुणन प्रचालन है तो आपको अगर थोड़ा सा ये समझ में आया है तो गुणन प्रचालन ये रहा, तो अपन कहेंगे एंड। कौन सा? एंड। तो इसमें गुणन प्रचालन जो होगा वो एंड प्रचालन होगा। अगर वो योग प्रचालन कहे तो और होता है। ये दोनों के दोनों जो है ये आपके यूनिवर्सल होते हैं। दोस्तों मुझे ये से लग रहा है शायद एक प्रश्न और छूट गया है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, नहीं पूरा कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, दिए गए गेट किस गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं? दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें। तो मैंने कहा कि नोर और नंद गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, यानी सार्वत्रिक गेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो होता है हमारा कौन सा? NOR, और एक होता है NAND। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ तो केवल एक ही तो मिल रहा है, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल गेट हो जाएंगे, यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट 10 नंबर, इनमें से कौन सा गेट और गेट का इन्वर्टेड होता है? यानी और गेट का उल्टा होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? और गेट का उल्टा कार्य कौन करता है? जैसे कि मैं बात करूंगा दोस्तों, और गेट की जो सत्य सारणी होती है वो कौन सी होती है? 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसकी जो सारणी मिला, जो आउटपुट 0 1 1 1, यही तो मिला था। और एक होता है NOR। तो नोर गेट की जो सत्य सारणी होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है? तो मैं कहूंगा 0 0 1 0 1 0 1 0 1 सॉरी 0 और 1 1 0। तो ये इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो ये उल्टी होती है, यानी इसमें 0 है तो ये 1 आ जाएगा, और बाकी 0 0, इसमें 0 0 आ जाएगा, इसमें 1 1 है। तो ये नोर गेट के क्या होती है? जस्ट उल्टी होती है। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर, किस लॉजिक गेट की कार्य प्रणाली 2 समांतर स्विच की तरह होती है? दोस्तों समांतर स्विच की तरह होती है तो कौन सी? और की होती है। श्रेणी तो कौन सा हो गया? एंड, थोड़ी देर पहले बना के बताया था मैंने। तो और गेट की तो होती है दोस्तों किसमें? समांतर। समांतर। और एंड गेट की जो होती है वो कौन सी होती है? तो मैं कहूंगा श्रेणी होती है। तो ये 2 समांतर स्विच की तरह होती है, तो किसकी होती है? तो मैं कहूंगा और गेट की होती है। नेक्स्ट 12 नंबर, एक 3 इनपुट नोर गेट कब उच्च आउटपुट देता है? तो दोस्तों यहाँ पे अब देख लीजिए कि नोर, अभी सारणी बनाई थी अपन ने, तो यहाँ पे मैं कहूंगा A B और Y। तो इस प्रकार की अगर सारणी आपको चाहिए तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 0 0 1 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये तो हो जाएगा क्या? उच्च, यानी कि 1, और बाकी में 0 0 आ जाएगा ये। अब वो क्या पूछ रहा है? ये किसके लिए है? NOR, ये। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज को समझना, तो ये कह रहा है कब उच्च आउटपुट देता है? ये उच्च आउटपुट है, ये उच्च है दोस्तों, और ये सब क्या है? ये निम्न है, ये निम्न आउटपुट होंगे।
तो यहाँ पे एक हो गया उच्च और बाकी में क्या हो गए, निम्न आउटपुट होते हैं। तो जब सभी इनपुट क्या होंगे, निम्न होंगे तो ही आउटपुट मिलेगा। जब इनपुट निम्न हो, जब जब सभी इनपुट उच्च हो, नहीं, जब सभी इनपुट क्या हो, निम्न होते हैं तब। जब सभी इनपुट क्या हो, निम्न, क्योंकि यहां निम्न होने पर ही आउटपुट आपका उच्च मिलेगा, बाकी सभी कंडीशन में निम्न निम्न मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 13, अगर किसी एंड गेट के इनपुट ए और बी है तो आउटपुट वाई होगा। क्लियर? तो एंड गेट में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक होता है एन ओ टी, तो इसमें तो क्या होता है ए बराबर, सॉरी, आउटपुट अगर निकाल रहे हैं, आउटपुट क्या निकालना है इसमें, आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि भैया इनपुट अगर ए है तो आउटपुट ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं और की बात करता हूँ तो और में क्या होता है, जैसे आउटपुट ऐसे लिखो इसको, क्योंकि आउटपुट आप निकाल रहे हो, तो आउटपुट निकाल रहे हो तो ये इनपुट है, आउटपुट निकाल रहे हो तो ए प्लस बी, यहाँ पे एंड ए एन डी, तो यहाँ पे ये ए डॉट बी। अब किसका पूछ रहा है, एंड का, तो ए डॉट बी का देख लीजिए, ये माइनस है, प्लस माइनस ये राइट रहा, तो वाई बराबर ए बी आ गया। बोलो समझ में आ रहा है? तो नोट का, और का, एंड का, इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर, इनमें कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है? बेसिक, तो भैया ये जो बताया मैंने अभी, ये तीनों के तीनों क्या है, तो मैं कहूंगा बेसिक। ये क्या है, तीनों के तीनों बेसिक, नॉट और एंड, नॉट और एंड, नॉट और एंड। जबकि ये जो है, ये क्या है, एक संयुक्त लॉजिक गेट होता है ये, और इसके साथ साथ में नॉर भी होता है, संयुक्त एन ओ आर, जबकि एक होता है ई एक्स ओ आर और एक होता है ई एक्स एन ओ आर, ठीक है, और एक कौन सा होता है, एन ए एन डी। ये तो ये चार क्या है, संयुक्त लॉजिक गेट होते हैं। 15 नंबर, निम्न गेट्स में कौन सा यूनिवर्सल गेट है? तो दोस्तों अभी बताया मैंने, एक तो नोर है और एक नंद है, ये दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से चित्र एक सामान्य डिजिटल सर्किट को दर्शाया गया है तो इस खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने शुरू में ही बनाया था ये इस प्रकार से, तो ये कौन सा हो जाएगा, नोट। कौन सा हो जाएगा, नोट होगा ये, ठीक है। जबकि और का कैसा आता है, और का दोस्तों इस प्रकार से आता है, और का ये किसका हो गया, और का, और ये किसका होता है, तो मैं कहूँगा ये, इसको अगर मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बना दी तो ये हो गया एंड का। और नोर का कैसे होता है, नोर का होता है भैया इस प्रकार से, ये नोर का हो गया, ये नोर का हो गया। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे बना दिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नोट, ठीक है, बी। नेक्स्ट, वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट संकेत उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पे और, नंद, एंड, नोर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होता है एंड का, ए एन डी, और एंड में क्या होता है, 0 0 1 0 1 1 0, सॉरी 0 0 1 0 0 1 1 0, ये होता है हमारा किसका, ए एन डी, यानी एंड का। तो ये क्या कह रहा है, सॉरी एक, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या रहा है, ये कह रहा है दोनों इनपुट उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च हो, दोनों इनपुट उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च होना चाहिए, बाकी सभी कंडीशन में क्या होना चाहिए, निम्न। तो भैया ये किस में लागू होगा, तो ए एन डी ए एन डी ए एन डी ए एन डी, ये रहा। और भैया कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों इनपुट उच्च होने पर उच्च और बाकी में 0 हो, तो केवल ये एक ही है, बाकी अन्य होगा तो उसमें और में भी एक आ सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल दोनों इनपुट उच्च होने पर ही आउटपुट क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, है ना, और ये अकेला आउटपुट होता है। नेक्स्ट 18 नंबर, बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य
अवस्था ट्रू यानी स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों ध्यान रखना, जीरो जो होता है इसको हम ऑफ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं, असत्य के नाम से जानते हैं। और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? निम्न। इसी को क्या कहते हैं? निम्न। जबकि यहाँ पे एक होता है एक, इसको हम क्या कहते हैं? ऑन कहते हैं, इसको हम सत्य कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि सत्य अवस्था में कौन है, तो सत्य अवस्था में एक होगा, यानी लॉजिक एक होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, x का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्या है? 10, यानी आधार 10। देख कितना अच्छा प्रश्न दिया है। यहाँ आपसे न तो कोई बाइनरी कहा है ना कोई डेसिमल का है। अब आपको पता लगाना है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बता दिया था आधार इसमें कितना दिया? 2। 2 का मतलब ये बाइनरी है, ये 10 का मतलब है डेसिमल। यानी आपको किस में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो बोलो दिक्कत आएगी क्या? अरे आएगी क्या? नहीं आएगी। यहाँ पे 1 1 0 0, मैंने क्या क्या था? दाईं ओर से चलो। इसके नीचे चाहे यहाँ कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो बस 1 लिखना है। 1 का डबल कर दो कितना होता है? 2। 2 का डबल कर दो कितना होता है? 4। 4 का डबल कर दो कितना होता है? 8 होता है। अब भैया आप कुछ मत करो, जीरो वाले को काट दीजिए। ये 0 ये 0, बच गया कितना? 8 + 4 बराबर कितना होता है? 12। यही आंसर होता है 12 आपका, 12 डेसिमल। ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अब इसका आंसर दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे वह सिस्टम जिस पर डिजिटल सिस्टम संचालित होता है, वह सिस्टम जिस पर डिजिटल सिस्टम होता है, तो भैया वो बाइनरी होता है, क्योंकि 0 और 1 पे ही चालू होता है पूरा। ऑक्टल हेक्साडेसिमल सही है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जो फाउंडेशन कोर्स है वो मात्र आपके लिए कितने में है? यहाँ 595 में है, 599 में है। और इसमें कितनी सब्जेक्ट है दोस्तों? इसमें 3 सब्जेक्ट है। पहली सब्जेक्ट यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे कि एक मिलेगी आपको क्या? ड्राइंग, यहाँ पूरी फुल। और यहाँ पे एक मिलेगी दोस्तों आपको बेसिक साइंस, बेसिक साइंस। तो 3 सब्जेक्ट आपको दोस्तों मात्र 599 में मिलेगी। तो आप अभी क्या कीजिए, प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ऐप का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, तो वहां जाके आप क्लिक कर सकते हो, और पेड कोर्स पे जाकर के आप बाई कर सकते हो। वहां पे रजिस्टर्ड कीजिएगा, और बाई कोर्स पे जाकर के आप आराम से ऐप का आनंद ले सकते हो दोस्तों, पढ़ाई कर सकते हो अभी। क्योंकि आपको पता है टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी है, और हो सकता है कि इसके अंदर टेक्नीशियन यानी कि थ्योरी के क्वेश्चन भी अब की बार होने के चांसेज है, क्योंकि रेलवे पहले कह चुका है। हाँ जी, 21 नंबर। और 21 नंबर क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या 100 है, ठीक है, के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ पे हेक्साडेसिमल संख्या 100 के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या है? कोई बात नहीं, यहाँ पे 100 है दोस्तों। इसका बनाओ सबसे पहले तो बाइनरी। क्लियर? इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको? बाइनरी। इसका तो क्या बाइनरी बनेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 ये। और इसका क्या बनेगा? 1। तो भैया 1 बनेगा तो 0 0 0 ये लो, इनको मिला दीजिए, और मिला करके आपको ऑक्टल बनाना है। तो ऑक्टल के लिए करना क्या है भाई साहब? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 4 4 और ये 4। क्लियर? इस तरह 4 4 का था, हमने एक साथ मिला लिया। और अब करना क्या है? आपको 3 3 का पेयर बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे 3, ये 3, ये 3 और ये 3। क्लियर? तो मेरे दोस्तों अब इसमें से आपको क्या बनाना है? तो इसको डेसिमल बना दीजिए। तो इसका तो 0 बन गया, इसका 0 बन गया। तो भैया 1 2 और 2 का 4, तो ये 0 वाला तो कट ही गया, ठीक है, ये तो कट ही गया, बचा 4।
और इनको मिला के लिख दीजिए, तो ये हो गया हमारा क्या 400, यानी राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे 400। 400 नहीं बोल सकते, 400 अपन कहेंगे, तो राइट ऑप्शन ये हो गया है ना। नेक्स्ट आइए यहाँ पे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर, पेंटोड में सुप्रेशर ग्रिड पर कौन सा आवेश होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, इस प्रकार से ये वाल होता है और ये जो नीचे का होता है ये कैथोड होता है दोस्तों माइनस, और यहाँ पे हीटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, इसलिए यहाँ कंट्रोल ग्रिड होती है, एक संप्रेशर होती है और एक सुप्रेशर होती है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो होती है इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस प्रकार से देकर के करते हैं। तो दोस्तों ये कंट्रोल ग्रिड होती है, क्या कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड, और ये जो होती है सुप्रेशर होती है, सुप्रेशर, और ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, तो इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो यहाँ पे पेंटोड के ऊपर कौन सा आ जाएगा, तो धनावेश आता, सॉरी ये सुप्रेशर पे धनावेश आवेश एकत्रित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूर्ण आदर्श वाल्व कौन सा होता है, जो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बनाया था आपको, यहाँ पे जो पेंटोड, तो पेंटोड को ही हम क्या कहते हैं, ये आपका पूर्ण आदर्श वाल्व कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पे 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल 4 टर्मिनल 5 टर्मिनल 6 7, यानी इसमें 7 तो क्या होते हैं टर्मिनल, भाई इसमें 7 तो क्या होते हैं टर्मिनल, लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं किसमें, तो हम कहेंगे पेंटोड में, ठीक है। एक होता है डायक, एक होता है टेट्रोड। टेट्रोड के अंदर दोस्तों क्या होता है, सुप्रेशर ग्रिड नहीं होती है, बाकी इसके अंदर 6 तो क्या होते हैं टर्मिनल, 6 तो टर्मिनल होते हैं और 5 क्या होते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे तो, और ये जो है टेट्रोड का सुधरा हुआ रूप होता है पेंटोड। पेंटोड को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आदर्श वाल्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ECL का विस्तार क्या है, इलेक्ट्रॉन कपल्ड लॉजिक, एमिटर कपल्ड लॉजिक, एनहांस्ड चार्ज लॉजिक, एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लॉजिक, तो हम कहेंगे यहाँ पे एमिटर कपल्ड लॉजिक होता है, ठीक है। यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और यहाँ 25 नंबर, तो दोस्तों इसका आंसर तो आप दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लगाइए। क्या होगा, हाँ जी दोस्तों, तो आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है। दोस्तों ऑप्टिकल जो फाइबर है होती है, जो हमारे इंटरनेट होती है ना, इंटरनेट के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो तांबा पारदर्शी प्लास्टिक होती है, एल्यूमिनियम स्टील। तो मेरे दोस्तों इसमें स्टील का ये तो होता ही नहीं है, चालक तो होता ही नहीं है, तो इसमें अपारदर्शी क्या होती है, प्लास्टिक होती है। नेक्स्ट 26, स्क्वायर वेव सिग्नल किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर वेव जो होते हैं ना वो किसमें होंगे, तो एम्पलीफायर में होंगे, ऑसिलेटर में होंगे, रेक्टिफायर में होंगे और डिजिटल उपकरण, तो हम कहेंगे सीधा डिजिटल उपकरण के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किसमें होते हैं। तो दोस्तों डबल एनर्जी का मतलब होता है, यानी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में होते हैं और परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे L होता है और एक होता है C, तो ये L तो क्या करता है, चुंबकीय यानी कि धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, जबकि C जो होता है ये आपके वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो दोनों को ही अपन गतिशील क्या कहते हैं, गतिशील तत्व भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, गतिशील तत्व होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांजिएंट करते हैं, L और C। नेक्स्ट निर्वात ट्यूब उच्च धारा युक्ति होती है, निम्न धारा उच्च वोल्टेज युक्ति होती है, निम्न वोल्टेज युक्ति होती है, निम्न धारा निम्न वोल्टेज युक्ति होती है। तो ये निर्वात ट्यूब होती है, तो निम्न धारा निम्न वोल्टेज युक्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट 29 नंबर, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से है। दोस्तों सक्रिय यानी एक्टिव,
तो एक्टिव कौन सा है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांजिस्टर है और लाउड स्पीकर। तो हम कहेंगे केवल जो ट्रांजिस्टर है ये आपका एक्टिव डिवाइस है, बाकी जो तीनों हैं ये आपके निष्क्रिय डिवाइस होते हैं, यानी पैसिव डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, पेंटोड। पेंटोड में स्क्रीन धारा होती है तो बहुत कम होती है, प्लेट धारा से अधिक होती है, शून्य होती है, कंट्रोल ग्रिड धारा के तुल्य होती है, तो हम कहते हैं बहुत निम्न होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत कम धारा होती है। नेक्स्ट, 31, पीसीबी तैयार करते समय पर कॉपर की बहुपरत बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे हम पर क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पीसीबी होती है, पीसीबी हम बढ़ाते हैं और पीसीबी पर इस तरह तांबे के तार बनाए जाते हैं, परिपथ होता है, इसी को एचिंग परिपथ के नाम से जानते हैं। कौन सा परिपथ, एचिंग परिपथ। और एचिंग परिपथ तैयार करने में, एचिंग परिपथ तैयार करने में लगभग 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। नेक्स्ट, 32 नंबर, निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट आईसी का एक प्रकार नहीं है। तो आईसी नहीं है, हाइब्रिड ये तो है, टेट्रालिथिक, मोनोलिथिक, थिक। तो दोस्तों यहाँ पे टेट्रालिथिक नहीं होता, जबकि हाइब्रिड, मोनोलिथिक और ये थिक लिथिक होता है। टेट्रालिथिक संबंध परिपथ ये नहीं होता, टेट्रालिथिक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो पदार्थ क्या कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक होता है चालक, एक होता है अचालक और एक होता है यहाँ पे अर्धचालक। क्लियर। तो दोस्तों इसमें अंतिम कक्षा में 4 से कम होंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, 4 से कम, अर्थात 1, 2, 3 ये हो सकते हैं। इसमें 4 से अधिक होते हैं, 4 से अधिक होते हैं, यानी 5, 6, 7 हो सकते हैं। और इसमें फिक्स कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। तो वो कह रहा है 4 से कम, 4 से कम होने पर दोस्तों क्या कहलाएगा, चालक कहलाता है। चालक को ही क्या कहते हैं, सुचालक के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। अगला है यहाँ पे आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों आईसी चिप जो होती है सिलिकॉन की बनाई जाती है। किसकी बनाएंगे हम, सिलिकॉन की बनाई जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट है 35, एलईडी की पावर रेटिंग किसमें होती है। दोस्तों एलईडी जो होती है, एलईडी एक तो विद्युत का खर्च कम करती है, विद्युत खर्च जो है बहुत ही कम करती है। और इसकी जो रेटिंग मापी जाती है मिलीवाट के अंदर, इसकी रेटिंग मापी जाती है, यानी हम कहेंगे सीधा मिलीवाट के अंदर इसकी क्या पाई जाती है, रेटिंग मापी जाती है। नेक्स्ट, टेट्रोवाल में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कंट्रोल ग्रिड, कैथोड, सप्रेसर और स्क्रीन ग्रिड। दोस्तों यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे लगाया जाता है हीटर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक होता है, और ये होती है कंट्रोल ग्रिड, ये होती है कंट्रोल ग्रिड, ठीक है ना, कंट्रोल ग्रिड। और ये जो ग्रिड होती है ये तीसरे नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है और ये पहले नंबर की है। और वो पूछ रहा है चौथे इलेक्ट्रॉन की, तो एक और लगाते हैं दोस्तों ये। और ये जो ग्रिड होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, स्क्रीन ग्रिड कहते हैं, स्क्रीन। और स्क्रीन ग्रिड चौथे नंबर की होती है। क्लियर। तो ये चौथे नंबर की होती है और ये आपके छिद्र युक्त डिजाइन में होती है, छिद्र युक्त संरचना में पाई जाती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे स्क्रीन ग्रिड होती है। एक होता है पेंटोड, तो पेंटोड में 5वें नंबर की जो ग्रिड होती है वो आपकी सुप्रेशर या संप्रेशर ग्रिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। भाई ये फोन है, यहाँ से आवाज जा रही है और यहाँ विद्युत के अंदर निकलती है तरंगों के रूप में। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि तरंगों को या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि माइक्रोफोन। तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। लाउड स्पीकर दोस्तों क्या काम करता है कि वो विद्युत को ध्वनि में बदलता है। भाई आपकी स्पीकर है, स्पीकर से ध्वनि तो निकलती है आउटपुट में। नेक्स्ट, यहाँ पे बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे बार कोड रीडर होता है। तो बार कोड जो रीडर होता है उसको कैच करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लेजर डायोड होता है। और लेजर डायोड दोस्तों इस प्रकार से होता है, ये लेजर डायोड होता है ये।
इस प्रकार का लेजर डायोड होता है। सॉरी, इसको तो हटा दीजिए। ये तो इस प्रकार का क्या होता है, लेजर डायोड होता है। नेक्स्ट 39 नंबर, अल्फा का मान हमेशा कितना होता है? तो दोस्तों अल्फा का जो मान होता है मात्र 0.99 होता है, यानी 1 से कम होता है, 1 से कम। और बीटा का जो मान होता है 199 होता है। नेक्स्ट 40 नंबर, इलेक्ट्रॉन पद होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पद होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें जो आवेश होते हैं, आवेश वो कैसे होते हैं? तो हमको पता है कि वो ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक। तो कैसे होंगे? तो हम कहेंगे ऋणात्मक होते हैं। तो दोस्तों ये था अपने पूरे के पूरे डिजिटल सिस्टम। यहाँ पे अगले चैप्टर में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे।